लक्ष्मी की बहुत याद आती है, उसका खूंटा देखते ही उसकी याद आ जाती है। रह जाती है ना, तो वही मैं रस्सी ढीली कर देती हूँ, तो अच्छा मन लग रहा है इनका खाने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी समय हो रहा है लगभग 5 बजे का, और आज हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। 12 बजे के समय अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई। खेतों में भी पानी पानी हो गया था। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अभी बिल्कुल चारा लेकर आई हूँ, और पूरी गंदी हो गई थी। कपड़े वगैरह मेरे सारे मतलब ख़राब हो गए थे, मिट्टी वगैरह लग जाती है, और ऐसे में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आकर सारे कपड़े धोए, नहाई, उसके बाद में अभी आ गई हूँ अपने पशु के पास, और कुट्टी वगैरह मैंने काट ली है, सारा काम कर दिया है। देखिए, चारा भी काट लिया है मैंने, कुट्टी काट लिया, और जो भूसा निकालने वाला था वो भी डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए, सोना अभी चारा खा रही हैं। सोना को ना कुट्टी रखती हूँ तो खाने मन नहीं करता है इसका, जो मशीन में रह जाती है ना, तो वही मैं रस्सी ढीली कर देती हूँ, तो यहाँ से खिंचा खिंचा के खा लेती हैं। और देखिए, आभा हैं हमारी, तो आभा भी चारा खा रही हैं। तो आभा को मैं अभी बहुत ज़्यादा चारा खिलाती हूँ, जितना मतलब ये खा पाती हैं उतना रखती रहती हूँ। जब पेट भर जाता है ना, तो हट जाती हैं। तो अभी आभा देखिए चारा खाने में लगी हुई हैं। ताज़ा चारा है तो अच्छा मन लग रहा है इनका खाने में। देखिए, गौरी भी चारा खा रही हैं। तो ये जगह देखकर याद आ जाती है हमारी लक्ष्मी की, क्योंकि लक्ष्मी को ना मैं इसी खूंटे से बांधा करती थी इधर, और इस साइड में बांधती थी अपनी गौरी को। देखिए, ये वाला गौरी का खूंटा है। तो अभी लक्ष्मी की यादें सताती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब रुलाती भी हैं। तो मैंने ना गौरी को उसी खूंटे से बांध रखा है जहाँ पर हमारी लक्ष्मी बनती थी। तो अभी गौरी चारा खाने में लगी हुई हैं, और गौरी को ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब चारा खिला रही हूँ इस समय, क्योंकि इसकी सेहत ना काफ़ी डाउन सी मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन जो चारा पसंद है बस वही खाती है, बाकी छोड़ देती है। अभी हमारी लक्ष्मी तो नहीं रही है, लेकिन और हमारे पशु हैं। एक हमारी गौ माता है गौरी। लक्ष्मी की याद तो हमेशा रहेगी, वो तो नहीं मिटने वाली है दिल से, और इसलिए ज़्यादा याद आती है क्योंकि वो माँ बनने वाली थी बहुत जल्दी। तो दोस्तों, समय किस तरह से बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज लक्ष्मी को गए हुए पूरा 1 हफ़्ता हो चुका है, तो 1 हफ़्ता हो गया है। आज 7वां दिन है उसको गए हुए। तो इतने दिन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी हमारे आसपास होती, उसकी यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। क्योंकि ये समय होता था, मैं लक्ष्मी को इस समय ना मतलब इससे थोड़ा सा पहले 4 बजे नहलाती थी, और इस समय चारा वगैरह डाल देती थी, क्योंकि वो ज्ञाबिन थी, ब्याने वाली थी, तो मैं उसका ज़्यादा ध्यान रख रही थी इस समय। लेकिन अभी लक्ष्मी हमारे साथ नहीं है दोस्तों। तो आप सभी ने बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास किए हैं, जो मेरा दुख बांटा है। आप सभी ने मुझे दिलासा दिया है कि कोई बात नहीं, और आ जाएगी। तो कहना आसान है, लेकिन और कौन सी भैंस आ पाएगी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है पशुओं में। गाय की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी काले पशुओं के आसमान में छू रही है कीमत। तो काले पशु को लेने के लगभग 1 लाख रुपए का इंतज़ाम रखना पड़ता है किसान को, तब जा कर के कोई अच्छी भैंस मिलती है। गौरी के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ दोस्तों। तो आज हमने गौरी की एआई करवा दी है। 3 दिन से मैं देख रही थी कि ये ना जो डिस्चार्ज होता है सफ़ेद पतला पतला, वो कर रही थी, डिस्चार्ज कर रही थी पानी जैसा। तो मुझे लग रहा था कि ये हीटिंग में है, लेकिन ये ना खुल के नहीं बोल रही थी। जैसे पहले हमारे गाय वगैरह बोलती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, रंभाती थी, ड्राम को गिराती थी, उछल कूद करती थी। ऐसा नहीं कर रही थी, बिल्कुल साइलेंट मोड में एकदम ये बोली है, मतलब हीटिंग में आई है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा हाँ ये हीटिंग में है। तो आज इसकी यही करवा दी है हमने। इसकी ये कंसीव कर गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर लक्ष्मी को बुलाना थोड़ा आसान भी रहेगा, क्योंकि एक नए बेबी का इंतज़ार फिर से रहेगा। जब एक नया मेहमान आने वाला होता है ना, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है उससे, मतलब बहुत ज़्यादा आशाएं हो जाती हैं कि आने वाला बेबी क्या होगा। फिर हम इतना सारा दूध निकालेंगे, फिर से दूध पियेंगे, पिलाएंगे, बहुत सारी मतलब पशुओं को लेकर ना भावनाएँ जाग जाती हैं। तो अभी 4 महीने बाद गौरी को भी आए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये हीटिंग में आए तो इसकी ये करवा दी जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कब, मतलब कब बोलेगी, कब हीटिंग में आएगी, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता था कुछ भी। तो अभी 3 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि 3 हफ्ते हो गए हैं। उस समय भी इसने थोड़ा सा डिस्चार्ज किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना उसको मतलब अनदेखा कर दिया था, क्योंकि ये अच्छे से बोल नहीं पा रही थी, अच्छे से हीटिंग में नहीं आ रही थी फुल। लेकिन अभी मैंने देखा कि रात भी इसने थोड़ा डिस्चार्ज किया, और पतला जीरा डाला था, सुबह भी डाला था, और दोपहर में भी डाला। फिर मैंने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, आप डॉक्टर को बुलाओ, हमारी जो गौरी है वो लग रहा है हीटिंग में है। ये पूरा पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर देखकर बता देंगे। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, तो वही डॉक्टर आए थे जिन्होंने हमारी लक्ष्मी का इलाज किया था, वही आए थे। तो वही इसको आज इसकी यही करके गए हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से ये कंसीव कर जाए और हमें फिर से खुशखबरी सुनने को मिले, फिर से वही इंतज़ार हो जो लक्ष्मी का इंतज़ार था बयानी का, उसकी डिलीवरी का, वही एक उत्सुकता इंतज़ार मैं फिर से अपने मन में मतलब देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ जो लक्ष्मी के प्रति थी। के समय भी काफ़ी हो गया है तो मैं मिल्किंग कर लेती हूँ। तो आज मैं ये भी बताऊँगी कि हमारी जो गौरी है वो कितना दूध देती है। तो गई सभी मैं आ चुकी हूँ दूध निकालने, और आज देखिए मैं भगोना लेकर आई हूँ, क्योंकि सफ़ेद बाल्टी में ना दूध का पता नहीं चलता दूध है कितना, तो मैं इस भगोने में ही निकालने वाली हूँ। और अब मैं ना भगोना ही लेकर आती हूँ, क्योंकि बड़ी बाल्टी के लायक दूध है नहीं, और छोटी बाल्टी में निकालती हूँ उसका मुँह भी छोटा सा रहता है, तो धार जो है ना, धार जब दूध निकालती है इधर उधर भागती है, नीचे गिर जाती है, तो भगोने में पूरा दूध अच्छे से निकल जाता है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आभा को नहीं लगाती हूँ, और गौरी भी लगाना पसंद नहीं करती, लाते मारती है, क्योंकि आभा के दांत बढ़ गए हैं ना, तो दांत मारती रहती है। बहुत जल्दी दूध उतार लेती है गौरी, ज़्यादा समय नहीं लगाती है। भगोने में ना काफ़ी आसानी होती है निकालने में, और छोटे मुँह वाला जो बर्तन होता है उसमें दिक्कत पड़ती है। तो काफ़ी दिन बाद मैं आपको मिल्किंग दिखा रही हूँ। तो लक्ष्मी की तबीयत ख़राब के वजह से ना मैं आपको कभी मिल्किंग दिखाई नहीं पाई, 2-3 महीने हो गए हैं। आज काफ़ी दिन बाद आपको मिल्किंग की वीडियो दिखा रही हूँ। जब दोनों हाथों से निकालते हैं तो अलग आवाज़ आती है, और एक हाथ से निकालते हैं तो मिल्किंग की अलग आवाज़ आती है। तो अभी पहला बयान की हमारी जो गौरी है, इसे आपने खुद देखा कि इसने काफ़ी मतलब कम दूध दिया था, जितना होना चाहिए साहिवाल गाय का उतना नहीं था। लेकिन अभी देखते हैं अगर दूसरा ब्याह कंसीव कर जाती है तो कैसा रहता है, कितना दूध देगी ये। और ये भी आपने देखा कि इसने अड्डर भी अच्छे से नहीं बनाया है, जबकि इसका जो अड्डर था ना वो इतना नीचे लटकना चाहिए था। गौरी गौरी तो अभी दूध निकल चुका है, और देखिए पूरे 2 लीटर दूध है, कम नहीं है, 2 लीटर पूरा दूध दे रही है एक टाइम में, यानी कि 2 सुबह और 2 शाम, तो 4 साढ़े 4 कर देती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन चारा नहीं ढंग से खाती ना, अगर चारा ढंग से खाए तो अभी भी ये दूध बढ़ा देगी। तो अभी गौरी का दूध मैंने निकाल लिया है, तो दूध सही दे रही है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन जितना देना चाहिए था ना इसको, वो इसने नहीं दिया है इस ब्यात में। अब देखते हैं कि अगर ये प्रेगनेंसी इसकी कंसीव हुई, अगर ये कंसीव कर पाई, तो इस बार देखते हैं जो अगला ब्यात होगा उसमें कितना दूध देती है। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, काम चल रहा है अपने घर में खाने पीने के लिए। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको लक्ष्मी के बारे में बताया, उसकी यादों के बारे में, और जो गौरी के बारे में बताया कि गौरी की आज हमने AI करवाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के नमस्कार दोस्तों।